वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो कल मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के बीच मैच था और वो मैच हम लोग 3-0 से हार गए हैं। ऑब्वियसली वी ऑल आर डिसअपॉइंटेड एंड वी ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन ये मैच हारने के बाद फिर से चारों तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल रहा है और उसके साथ लोग ओवर रिएक्शनरी होके अपना ओपिनियंस दे रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे पे मैं मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो आप लोग के सामने लाना चाहता हूं और उसी में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो नेगेटिविटी शुरू हो गया है उसको तो आप रोक नहीं सकते। लोग ओवर रिएक्शनरी होंगे क्योंकि लोग एट द एंड ऑफ द डे दे आर इमोशनल। वी ऑल आर इमोशनल फैंस। वी कनेक्ट आवरसेल्व्स पर्सनली टू आवर क्लब्स। लेकिन ये सारा जो चीजें हम लोग को देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया में, इसमें मैं थोड़ा सा मेरा एक पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहता हूं और उसी के लिए बात करना चाहता हूं इस वीडियो में। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। लिवरपूल का एक टीम है जो पिछले 9 साल से प्रोसेस में था और वो प्रोसेस उनका खत्म हो चुका है अंडर क्लॉप। वो लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत चुके हैं, चैंपियंस लीग जीत चुके हैं। एवरी पॉसिबल ट्रॉफी जो एक इंग्लिश क्लब जीत सकता है वो सारा ट्रॉफीज लिवरपूल जीत चुका है अंडर क्लॉप। और उनके पास एक वेल सेटल्ड टीम है, उनके पास बहुत ज्यादा क्वालिटी है। सभी को मालूम है लिवरपूल का जो अटैकिंग लाइनअप है। मतलब ये ट्रांसफर विंडो में लोग कह रहे थे कि लिवरपूल साइन नहीं किया तो क्या कैसे वो लोग compete करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं एक चीज कह रहा था कि हाँ, वो लोग अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन होना चाहते हैं तो उन लोगों को एक डीएम चाहिए, एक सेंटर बैक चाहिए, एक लेफ्ट बैक चाहिए। लेकिन अगर ये सारे साइनिंग्स उनको नहीं भी मिलता है फिर भी उन लोगों के पास टीम में इनफ क्वालिटी है, इनफ प्लेयर्स हैं जिनके पास वो एक्सपीरियंस है मैचेस निकालने का, गेम मैनेज करने का और प्रोफेशनली गेम को हैंडल करने का। और इसीलिए मैं मेरे प्रेडिक्शन वाले वीडियो में ये चीज कहा था कि आई कैन सी लिवरपूल फिनिश ऑन द थर्ड स्पॉट इन दिस सीजन, क्योंकि पहले 2 स्पॉट मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल के बीच ही तय होगा। और ऐसे एक लिवरपूल टीम के अगेंस्ट में कल हारने के बाद लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे हम क्रिस्टल पैलेस या फिर बॉर्नमाउथ ऐसे कुछ टीम के अगेंस्ट में हार गए हैं। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप फर्गूसन के अंडर में लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के हेड टू हेड देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग बहुत वन साइडेड मैचेस जीत चुके हैं अगेंस्ट लिवरपूल। ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जब हम लोग डोमिनेट कर रहे थे इंग्लिश प्रीमियर लीग में, तब लिवरपूल के साथ हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीते थे। और वैसे ही जब एलेक्स फर्गूसन चले गए, पोस्ट एलेक्स फर्गूसन एरा में अगर आप लिवरपूल के साथ हेड टू हेड देखेंगे, जहां पे लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग समहाउ डोमिनेट कर रहे हैं कंपेयर टू अस, उस वक्त लिवरपूल के साथ हेड टू हेड हम लोग का बहुत खराब है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई मैनेजर ज्यादा टेन्योर से आपके क्लब में रहता है तो ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दैट मैनेजर और ईच एंड एवरीथिंग इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ दैट मैनेजर। और उस वक्त वो टीम के पास अगर वो एक्सपीरियंस हो जाता है ट्रॉफीज जीतने का, तो फिर उस टीम को हराना मुश्किल है। द सेम रीजंस व्हाई we were better than Liverpool under Sir Alex Ferguson are the same reasons why Liverpool are better under Jurgen Klopp against us। उस टाइम पे हम लोग ट्रॉफीज जीतते थे तो हम लोग को पता था कि मैच में जाके क्या क्या करना है और हम लोग के पास वो क्वालिटी था। लिवरपूल के पास उस टाइम में वो क्वालिटी नहीं था। उनका क्लब के स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज थे। उनका टीम एक लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन में था उस टाइम में, तो इसीलिए वो कभी अपना फिनिश प्रोडक्ट जो लेवल होता है उस लेवल में वो लोग उस टाइम पे पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन पोस्ट एलेक्स फर्गूसन एरा जब हम लोग एक ट्रांजिशन में गए, वो ट्रांजिशन अभी तक हम लोग का खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग वो फिनिश प्रोडक्ट का जो लेवल होता है उस पे अभी तक रीच ही नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ लिवरपूल एक प्रॉपर सिस्टम और एक प्रूवन सिस्टम के अंडर खेलता हुआ लिवरपूल वो सारा ट्रॉफीज जीत चुका है अंडर क्लॉप। और दूसरी तरफ आर्ने स्लॉट आने के बाद ये चीज सब लोग को तो मानना ही होगा, आर्ने स्लॉट एक बहुत ही अच्छा स्क्वाड को इनहेरिट किया है फ्रॉम क्लॉप एंड नो वंडर क्लॉप वाज सो काम अबाउट दिस लिवरपूल 2.0। उसको मालूम था कि अगर कोई डिसेंट सा मैनेजर भी आता है इस लिवरपूल टीम को मैनेज करता है, ही कैन अचीव सम सक्सेस
विद दिस टीम, क्योंकि ये टीम एक प्रूवन टीम है। इस टीम के पास वो क्वालिटीज है, इस टीम के पास वो मेंटालिटी है, इस टीम के पास वो एक्सपीरियंस है टू गेट थिंग्स डन। लेकिन फिर भी अर्ने स्लॉट को जो क्रेडिट देना होगा फॉर हिज वेरी गुड गेम मैनेजमेंट सो फार इन दिस इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन, उसके लिए आपको तो उसको क्रेडिट देना ही होगा। क्लब के साथ उसका कुछ डिफरेंसेस है गेम प्ले में और वो चीज क्लियरली विजिबल है, लेकिन मैं आपको यही पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास अगर ऐसा स्क्वाड अगर आप इनहेरिट करते हो, चीजें थोड़ी आसान हो जाता है आपके लिए। पिछले जो मैनेजर था उससे अगर आपका गेम प्ले अलग भी होता है, लेकिन वो प्लेयर्स के पास वो एक्सपीरियंस है, वो क्वालिटी है, वो एडेप्टेबिलिटी है, जो नए गेम प्ले में वो लोग बहुत जल्दी ही स्विच कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड में दिक्कत यह है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे हम लोग मूव ऑन करना चाहते थे, लेकिन हम लोग मूव ऑन नहीं कर पाए। तो कल के मैच के बाद तो सब लोग कैसेमीरो की बात कर रहा है, तो कैसेमीरो ऐसा एक प्लेयर है जिनको हम इस ट्रांसफर विंडो में बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी भी कैसेमीरो है, अभी भी एरिक्सन है, एंटनी है, हैरी मैग्वायर है, लिंडलॉफ है, लूक शॉ है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम बेचना चाह रहे थे। अगर आप लोगों को याद हो तो ये सीजन शुरू होने से पहले जब ट्रांसफर विंडो शुरू हुआ था, तब जिम रैटक्लिफ ने सामने आके खुद कहा था कि अभी हम लोग एक रीबिल्डिंग फेज में है, एक ट्रांजिशन फेज में है और इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि एक प्रॉपर टीम बिल्ड करने में एक ट्रांसफर विंडो काफी नहीं होता। मिनिमम 2 to 3 ट्रांसफर विंडो हम लोग को चाहिए, जहां पे हम लोग को एक स्मार्ट बिजनेस करना होगा। उसी के बाद हम लोग के पास एक प्रॉपर टीम हो सकता है जहां पे वो डिजायर्ड क्वालिटी और वो डेप्थ हो। अभी हम लोग के पास, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग के पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है, हम लोग के पास मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभी भी वो स्क्वाड डेप्थ हम लोग के पास नहीं है। वो टैक्टिकल चेंजेस हम लोग मैच में नहीं कर सकते कि कोई प्लेयर को हम लोग बेंच से ला रहे हैं और वो अकेला ही मैच का जो इक्वेशन है उसको चेंज कर देगा। कुछ कुछ लोग कह सकते हैं कि स्कॉट मैक्टोमिने लास्ट सीजन ये चीज कर रहा था, लेकिन लिवरपूल के साथ इट इज नॉट इजी टू डू द सेम अगेन एंड अगेन। अगर आप लोग हेड टू हेड देखें तो पोस्ट एलेक्स फर्गुसन एरा एरिक टेन की एक लौता मैनेजर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का जिसका हेड टू हेड यर्गन क्लॉप के साथ बेहतर है। लेकिन लास्ट सीजन में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि लास्ट सीजन में जब लिवरपूल के साथ हम लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2 मैच ड्रॉ किए थे और एफए कप में 1 मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाके जीत गए थे, तो ईच एंड एवरी मैच व्हाई वी वर सेलिब्रेटिंग लाइक एनीथिंग, हम लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम लोग कोई कप जीत गए। क्यों? क्योंकि ऐसे एक लिवरपूल टीम के साथ रिजल्ट निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन लास्ट सीजन में हम लोग लिवरपूल के साथ जो रिजल्ट्स निकालने में कामयाब हुए हैं, वो मैचेस में भी हम लोग का उतना कंट्रोल नहीं था। मतलब फेजेस में हम लोग अच्छा खेल रहे थे, काउंटर अटैकिंग वाइज हम लोग अच्छा खेले और उसी के साथ हम लोग कुछ कुछ चांसेस में कैपिटलाइज कर गए जहां पे लिवरपूल गलती किए थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, एक चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि आप एफए कप वाला मैच के इस बारे में अगर सोचे या फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो 2 मैचेस हम लोग खेले थे लिवरपूल के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड में और एनफील्ड में, वो 2 मैचेस के बारे में अगर सोचे तो ये सारे मैचेस में 2 चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला तो एक कि लिवरपूल वर नॉट क्लिनिकल इनफ, लिवरपूल वेस्टेड टू मेनी चांसेस, और दूसरा कि लिवरपूल डिफेंसिवली गलतियां कर रहे थे। तो ये 2 चीजें ये तीनों मैचेस में कॉमन एलिमेंट था और उसी पे ही कैपिटलाइज करके हम लोग जीत गए थे। अगर एफए कप वाला मैच के बारे में मैं बात करूं तो उसमें पहले हाफ में ही हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट और लिवरपूल शायद 10 या 11 ऐसा कुछ चांसेस क्रिएट कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो लोग उतना क्लिनिकलनेस शो नहीं कर पाए थे। लेकिन कल वाले मैच की अगर मैं बात करूं तो उसमें लिवरपूल एक प्रॉपर प्रोफेशनल परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। दे वर डिटरमाइंड टू गेट a result. They were playing a calculative football. They were taking risks, but those were calculative and professional. उनका गेम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था और आई वुड से कि जो हाफ चांसेस था उसको भी वो लोग कन्वर्ट कर दिया। मतलब पहले 2 गोल हम लोग फर्स्ट हाफ में जो 2 गोल कंसीड किए थे वो दोनों ही गोल
हाफ चांसेस ही था, लेकिन दे वर क्लिनिकल इनफ। और उसी के साथ जब हम लोग को मौका भी मिल रहा था, हम लोग चांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त लिवरपूल का डिफेंसिव शेप एंड डिफेंस बहुत सॉलिड था। तो हम लोग, इट वाज नॉट इजी टू ब्रेक अ डिफेंस अ टीम लाइक लिवरपूल। यही पॉइंट मेरा है। लास्ट सीजन में जो रिजल्ट्स हम लोग ग्राइंड कर पाए थे अगेंस्ट लिवरपूल, वो मैच में भी हम लोग ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुटबॉल नहीं खेले थे। उस मैच में लिवरपूल गलतियां ज्यादा किया था और उसी में ही हम लोग कैपिटलाइज किए थे। लेकिन कल वाले मैच में अगर डिफेंस वाइज मैं बात करूं तो लिवरपूल डिफेंस वाइज बहुत ही एक सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। कल वाले मैच में मैच जब शुरू हुआ तो पहले के 20 मिनट अगर आप देखें तो पहले 20 मिनट में हम लोग का बॉल पोजीशन था 63%, जो कि पिछले 4-5 साल में मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि लिवरपूल के साथ कब पहले के 20 मिनट में हम लोग के बॉल पोजीशन 63% था। तो इसको आप पॉजिटिव नहीं कहोगे? तो अगर इसको आप पॉजिटिव नहीं कहोगे तो किसको कहोगे? मतलब लोग कह ही सकते हैं कि हाँ, हम लोग तो चांस क्रिएट नहीं किए, हम लोग गोल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इसमें आप लोग को एक चीज समझना होगा कि इट इज ओनली द थर्ड गेम ऑफ द सीजन। एरिक टेन हैग के पास अभी और भी नए प्लेयर्स आए हैं इस ट्रांसफर विंडो में, और जितने भी साइनिंग्स हम लोग किए हैं सारे ही जो प्रोफाइल्स आप देखें वो सारे प्रोफाइल्स ऐसे प्रोफाइल्स के प्लेयर हम लोग लाए हैं टीम में जो कि एक नया सिस्टम में फिट इन कर सके। और ये नया सिस्टम क्या है? ये नया सिस्टम एक हार्ड प्रेसिंग सिस्टम है जहां पे एक फास्ट पेसिंग फुटबॉल हम लोग खेलेंगे और उसी के साथ एक फास्ट ट्रांजिशन होगा, क्विक टर्न होगा एंड क्विक बॉल रिलीज होगा और उसी के साथ हम लोग काउंटर करेंगे। तो ये सिस्टम में फिट इन करने के लिए अभी भी जितने प्लेयर्स हम लोग को चाहिए वो प्लेयर्स अभी भी हम लोग के पास नहीं है। हम लोग अभी भी एक प्रॉपर लेफ्ट बैक के बिना मैचेस खेल रहे हैं। हम लोग के पास अभी भी सभी को मालूम है कि कैसेमीरो इज नॉट द सेम प्लेयर 2 इयर्स बैक, तो इसीलिए हम लोग मैनुअल उगारते को लाए हैं। तो उगारते भी ये मैच में नहीं था, तो हम लोग का जो प्रेफर्ड 11 है वो अभी भी हम लोग नहीं खिला पाए एक भी मैचेस में। हम लोग ऑब्वियसली अप फ्रंट हॉयलैंड को मिस कर रहे थे क्योंकि हॉयलैंड वो सिस्टम में फिट इन होता है। जर्गजी थोड़ा अलग किस्म का प्लेयर है, तो उसको कैसे फिट इन करना होगा ये चीज में एरिक टेन हैग को टाइम देना होगा। एरिक टेन हैग हैज टू लर्न दीज थिंग्स कि आपको अगर ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट करना है तो अगर आपके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है तो उसको आप कैसे फिट इन करोगे या फिर आप कैसे थोड़ा बहुत ट्विक कर सकते हो इस सिस्टम में। तो ये सारे चीज को भी एरिक टेन हैग को सीखना होगा। और उसी के साथ ये नया सीजन जस्ट शुरू हुआ है, तो प्लेयर्स को आपस में एक केमिस्ट्री बिल्डअप करना होगा, प्लेयर्स को आपस में जेल इन करना होगा। और ये सारे चीज रातों रात नहीं हो जाता। दिस थिंग्स टेक्स टाइम। और इसीलिए एकदम सीजन शुरू होने के बाद ही एकदम तुरंत ही अगर आप एक वेल सेटल लिवरपूल टीम के अगेंस्ट में खेलते हो और उसके बाद अगर आप हार भी जाते हो तो उस पे इतना ज्यादा नेगेटिविटी, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई जगह नहीं है। अगर ये मैच हम लोग दिसंबर में होता और दिसंबर में हार जाते तब आई वुड से कि मैं भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता, क्योंकि तब सीजन में आप 10-15 मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हो, तो तब आपको मालूम है कि कौन सी चीजें में आपको काम करना है, कौन से इश्यूज में आप जो प्लेयर्स अवेलेबल है आपके पास उसी को लेके आप कैसे उस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन जब सीजन शुरू होता है और वी प्लेड जस्ट द थर्ड मैच ऑफ दिस सीजन, आपको अभी भी वो सारा क्लैरिटी आपके पास नहीं होगा क्योंकि टीम में नए प्लेयर्स आया है और सभी को मालूम है कि अभी भी हम लोग के पास वो क्वालिटी, वो डेप्थ नहीं है जो प्लेयर बेंच से आके गेम चेंज कर पाए। इसीलिए एरिक टेन हैग के अगर आप इंटरव्यू देखें आफ्टर द मैच, एरिक टेन हैग को लोग ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या करेंगे, अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, जो चीजें जो दिक्कतें आ रहा है फील्ड में उसके लिए आप क्या करेंगे। तो एरिक टेन हैग सिंपल सा एक जवाब दिया है कि क्या कर सकते हैं, आई हैव टू वेट फॉर द प्लेयर्स टू रिटर्न फ्रॉम द इंजरी। और ये बिल्कुल ही सही है क्योंकि अगर आप एक गेम चेंज करना चाहते हो तो आपके पास तो हॉयलैंड नहीं है, आपके पास मेसन माउंट नहीं है, आपके पास लूक शॉ नहीं है, तो अभी भी वो सारा इश्यूज हैं। और यही चीज मैं कहा था मेरे प्रेडिक्शन वाले वीडियो में सीजन शुरू होने से पहले ही कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास अभी ये ट्रांसफर विंडो भले ही अच्छा गया हो, इस ट्रांसफर विंडो के 17 प्लेयर हम लोग छोड़ चुके हैं क्लब से, लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे हम लोग मूव ऑन करना चाहते थे। मार्कस राशफोर्ड से हम लोग मूव ऑन करना चाहते थे,
लेकिन नहीं कर पाए। और लोग ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि मार्कस राशफोर्ड को एरिक टेन हैग क्यों बैक कर रहा है। वो इसलिए कि मार्कस राशफोर्ड इस टीम में एक लौता बंदा है जिसके पास एक्सपीरियंस है लिवरपूल के जैसे टीम के अगेंस्ट में गोल स्कोर करने का, जिसके पास एक्सपीरियंस है मैनचेस्टर सिटी जैसे एक टीम के अगेंस्ट में गोल स्कोर करने का, जिसके पास एक्सपीरियंस है 30 गोल एक सीजन में मारने का। और कोई प्लेयर तो ऐसा नहीं किया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्कस राशफोर्ड फिर से इस सीजन में ये कर पाएगा, हो ही सकता है कि ना कर पाए, लेकिन वो बंदा अकेला एक बंदा है इस टीम में जो ये चीज करके दिखाया है। तो अनलेस एंड अनटिल कोई अलग प्लेयर आके, कोई दूसरा प्लेयर आके ये सेम चीजें करके दिखाए, तब तक मार्कस राशफोर्ड को हम लोग नहीं बेच सकते। और अगर सामने से कोई अच्छा ऑफर भी नहीं आता है तो हम लोग कैसे बेचेंगे मार्कस राशफोर्ड को। तो इसीलिए मार्कस राशफोर्ड को हम लोग बैक कर रहे हैं। इट इज अ फुटबॉलिंग डिसीजन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कल गार्नाचो को हम लोग क्यों सब कर लिए, क्यों आमाद डियालो को लेट लेके आए। आपको ये समझना होगा कि गार्नाचो को एरिक टेन हैग टाइम देना चाह रहा है, क्योंकि गार्नाचो अभी भी 90 मिनट्स नहीं खेला है, तो उसका मैच फिटनेस नहीं है। तो इसीलिए गार्नाचो को कल एरिक टेन हैग शुरू किया था। लेकिन हम सब ये चीज कह सकते हैं कि गार्नाचो ऑफ द बेंच ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ये सारी चीजों में एरिक टेन हैग काम कर सकते हैं। और दूसरा जो चीज है, ऑब्वियसली कल के मैच में हम लोग कुछ कुछ जगह पे बहुत खराब खेले हैं, उसको लेके क्रिटिसिज्म तो बनता है। तो एरिक टेन हैग को आप कहो, लेकिन लिमिट में रह के कहो। इतना ओवर रिएक्शनरी होने का कोई जगह नहीं है। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हम लोग का जो नया सिस्टम है उसमें फास्ट ट्रांजिशन होगा, फास्ट टाइम हम लोग पासिंग करेंगे, ट्विस्ट एंड टर्न लेके चांस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, हमेशा एक हाई टेम्पो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और हाई लाइन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस प्रेस कर रहे हैं। लेकिन वहां पे एक चीज एरिक टेन हैग को समझना होगा कि कंटिन्यूअस मैच में, थ्रू आउट द मैच हम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के पास वैसे प्लेयर्स नहीं है। लिवरपूल का अगर आप टेम्पो देखें, एनर्जी देखें, उनके पास वो टेम्पो और एनर्जी है क्योंकि उनके पास एक प्रूवन सिस्टम है गेगन प्रेसिंग, जो इंप्लीमेंट कर चुका है यर्गन क्लॉप लिवरपूल टीम में 9 साल से। तो इसीलिए उनका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो ये सिस्टम बहुत जल्दी एडप्ट कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैच में एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपको मैच में थोड़ा ठहराव दिखाना पड़ेगा, थोड़ा कंपोजर एंड कामनेस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा गेम कंट्रोल करने की कोशिश करना पड़ेगा। हर वक्त हर टाइम रिस्की पासेस खेल के आपको ट्रांजिशन में नहीं जाना है। आपको ये फर्स्ट ट्रांजिशन और गेम कंट्रोलिंग, इन दोनों के बीच एक बैलेंस लाना पड़ेगा, ताकि हम लोग जब मौका मिले तब ही रिस्क ले, हर वक्त रिस्क ना ले। तो ये सारा चीज को लेके मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं एरिक टेन हैग को कि ये सारे चीज में एरिक टेन हैग को काम करना होगा आगे जाते हुए, क्योंकि लिवरपूल के साथ आप ऐसे एक गेम प्ले के साथ नहीं उतर सकते कि हर वक्त आपको अटैक करना है और हर वक्त आपको रिस्की पासेस खेलना है। कल जो पहला गोल हम लोगों ने कंसीड किया था, कैसेमीरो का जो वो पास था, वो पास में कैसेमीरो का गलती था, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज देखना होगा कि उस टाइम पे हम लोग का जो दो ही फुल बैक था वो एकदम ऊपर चढ़ के खड़ा था। तो ऐसा तो हो ही सकता है कि उस वक्त कैसेमीरो का वो पास ठीक हो जाता, लेकिन कभी भी ऐसा मौका आ ही सकता था कि हम लोग के पास जो मिडफील्ड में कैसेमीरो हो या कोबी मेनू हो, वो बॉल लूज करते हैं और सारे प्लेयर्स ऊपर चढ़े हुए हैं, उन लोग के पास वो रिकवरी रन बनाने का टाइम नहीं है। और वही चीज हम लोग को ब्राइटन के साथ भी देखने को मिला था, वही चीज कल लिवरपूल के साथ भी हम लोग को देखने को मिला था। एट टाइम्स वी फाउंड आवरसेल्फ इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन वेयर वी वेर 2 to 3 people and Liverpool were 5 to 6 people attacking। उन लोग के पास और भी चांसेस था जहां पे वो लोग और भी ज्यादा गोल स्कोर कर सकते थे, और दूसरी तरफ हम लोग के पास भी वो चांसेस था। अगर आप एक्सजी देखें तो हम लोग का एक्सजी था 1.52, लिवरपूल का एक्सजी था 1.5। लेकिन जो चीज हम लोग को मालूम है, ये चीज मैं सीजन शुरू होने से पहले ही आप लोगों से कहा था कि देखिए हम लोग का एक इशू है, वो अंडरलाइंग इशू नहीं है, वो विजिबल इशू है कि हम लोगों का लैक ऑफ क्लिनिकलनेस इन फ्रंट ऑफ द गोल। लास्ट 2 ही सीजन में अगर आप देखें तो हम लोग ज्यादा गोल स्कोर नहीं किए थे। टॉप 10 में हम लोग एक लौता टीम है जो सबसे कम गोल स्कोर किए थे। तो ऐसे ही अगर आप इस सीजन में जाते हो विद अ सेम काइंड ऑफ अटैक, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ अटैकिंग पीपल ही तो है हम लोग के पास,
ज्यादा तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ जर्सी ऐड हुआ है, वो भी यंग है। तो इसीलिए सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स अगर आपके पास है और वो प्लेयर्स लास्ट 2 सीजन में अगर 56 58 गोल स्कोर कर चुके हैं, तो इस सीजन में जाके आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एकदम से हम लोग 70 80 गोल स्कोर कर देंगे। इस सीजन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा 6 गोल एक्स्ट्रा स्कोर करेंगे या 10 गोल एक्स्ट्रा मारेंगे। तो यही मेरा पॉइंट था कि लैक ऑफ क्लिनिकलनेस एक इशू है और ये इशू लिवरपूल में नहीं है। वो लोग प्रोफेशनल प्लेयर है, मोहम्मद सलाह एक जेनरेशनल प्लेयर है, उनको अगर आप मौका दोगे तो वो गोल मारेगा, मौका ना भी दोगे फिर भी उसके पास वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है कि वो गोल मार देगा। तो इसीलिए लिवरपूल के साथ 3-0 हार गए हैं, स्पेशली इन द थर्ड मैच ऑफ द सीजन। तो इसमें सीजन खराब नहीं हो जाता, आप लोगों को टाइम देना होगा, मैनेजर को, टीम को, जैसे इनियोस ने कहा है। और इनियोस ने ही तो कहा था ना कि आगे जाते हुए जो प्लेइंग स्टाइल है, जो आइडेंटिटी है, ये वो लोग ही डिसाइड करेंगे, वो लोग बताएंगे मैनेजर को और उसके बाद मैनेजर उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सिस्टम में हम लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को लेके एरिक टेन हाग और बोर्ड के बीच ऑब्वियसली बातें हुआ होगा और उसी के बेसिस में ही वो लोग प्लेयर खरीद रहे थे ट्रांसफर विंडो में। तो नो वंडर व्हाई वी गॉट उगारते, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हम लोग जो पीछे जो स्पेसेस छोड़ेंगे आगे जाते टाइम, उस स्पेसेस को कवर करने के लिए हम लोग के पास लेग्स चाहिए और वो उगाटे प्रोवाइड करेगा। तो यही चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ज्यादा रिएक्शनरी होने से पहले आप लोग को ये सारा चीज समझना होगा कि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। हम लोग अभी भी एक ट्रांजिशन में है, हम लोग को टाइम लगेगा उस लेवल में पहुंचने में जहां पे वी कैन गेन दैट कंसिस्टेंसी, जहां पे हम लोग वीक इन वीक आउट एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। वो पोजीशन में अभी भी हम लोग नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए हम लोग एक मैच में बहुत बढ़िया खेलते हैं, एक मैच में बहुत खराब खेलते हैं। लास्ट सीजन में हम लोग 8th में फिनिश कर चुके थे, तो अभी आप लोगों को लगता है कि 8 से हम लोग बिल्कुल ही जंप कर देंगे 3 में या 4 में। इसीलिए मैं मेरे प्रेडिक्शन वाले वीडियो में कहा था कि कीपिंग इन माइंड कि एरिक टेन हाग कप टाइज को प्रायोरिटाइज करेगा और उसको भी मालूम है कि हम लोग एक लेवल के बाद नहीं compete कर सकते लिवरपूल, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी जैसे टीम के साथ। लेकिन एरिक टेन हाग को ट्रॉफी जीतना है इस सीजन में भी, तो इसीलिए एरिक टेन हाग यूरोपा लीग, एफए कप, ये सारे कप्स में प्रायोरिटाइज करेगा और उसी के चक्कर में हम लोग के पास वो स्क्वाड डेप्थ नहीं है। अगर कोई प्लेयर इंजर हो जाता है तो नो वंडर हम लोग का जो लीग है वो फिर से खराब हो सकता है। और इसीलिए मैं मेरे प्रिडिक्शन वाले वीडियो में ये चीज कहा था कि हम लोग के पास अभी भी वो सिमिलर सेट ऑफ अटैकिंग प्लेयर्स हैं, तो हम लोग ज्यादा गोल, बहुत ज्यादा गोल नहीं स्कोर करेंगे। हम लोग हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा गोल स्कोर करें और थोड़ा कम गोल कंसीड करें, लेकिन फिर भी मैं नहीं देख पा रहा हूं कि हम लोग टॉप 4 में फिनिश कर पाएंगे, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी अदर टीम्स हैड। तो इसलिए मैं कहा था कि मेरे टॉप 4 में तो आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल एंड चेल्सी होगा। हम लोग शायद नंबर 6 में या नंबर 5 में फिनिश करें। तो ये चीज मैं पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चीज ऐसा हो सकता है लिवरपूल के अगेंस्ट में, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी है। वो लोग आपके मिस्टेक में, आपके गलतियों में वो लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं और अगर आप गलती नहीं भी करते हो फिर भी उनके पास वो इनफ क्वालिटी है टू पनिश यू। आपको लगता है कि मैनचेस्टर सिटी के पास जो ट्रिपल विनिंग टीम है वो भी ऐसे लिवरपूल टीम को हराने में उनको भी दिक्कतें होता है। आर्सेनल जो पिछले 2 साल से एक कंसिस्टेंट बेसिस में इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल रहा है, उनको भी दिक्कतें होता है ऐसे एक लिवरपूल टीम को हराने में। और आप सोच रहे हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हर बार जाके लिवरपूल को हरा के आ जाएंगे? मतलब ऐसा अगर आप सोचते हो तो आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन लोग जो जैसा रिएक्शन कर रहे हैं, लोग जैसे बोल रहे हैं कि हाँ एरिक टेन हाग को सैक कर दो, ऐसा वैसा, मैं उतना ओवर रिएक्शनरी नहीं हूं। 24 साल के आसपास हो गया कि मैं मेरे क्लब को खेलते हुए देख रहा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन देख चुका हूं पिछले 24 साल में। इसी के चलते एक चीज मुझे समझ में आया है कि यू हैव टू बी पेशेंट। जब आपका टीम रीबिल्ड फेज में हो, जब आपका टीम एक ट्रांजिशन फेज में हो, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट
that consistency, that clinicalness you cannot expect. You need to be patient. अगर ये सिमिलर चीजें जो गलतियां अभी हो रहा है टीम में, जो गलतियां हो रहा है मैनेजर से, ये थर्ड सीजन में जाते हुए अगर दिसंबर के महीना में भी हम लोग देखते हैं कि ये सारा चीजें हो रहा है, अगर दिसंबर तक हम लोग फिफ्थ या सिक्स पोजीशन में रहते हैं तो आई विल नॉट माइंड। लेकिन अगर दिसंबर में जाते हुए हम लोग 9, 10, 8 या 15 ऐसे पोजीशंस में रहते हैं, तब मुझे दिक्कत होगा। तब मैं आप लोगों के साथ आके कहूंगा कि यस, वी शुड क्रिटिसाइज द मैनेजर, वी शुड क्रिटिसाइज द सिस्टम, वी शुड क्रिटिसाइज द प्लेयर। लेकिन सीजन अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है। अभी भी हम लोग को मालूम नहीं कि कितने सारे प्लेयर्स के पास वो मैच शार्पनेस नहीं है, वो मैच फिटनेस नहीं है। सबको ही मालूम है कि ब्रूनो के ऊपर कितना ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी है। अगर ब्रूनो का मैच खराब जाता है तो हम लोग क्रिएटिवली कुछ क्रिएट नहीं कर सकते अप फ्रंट, और वो चीज कल हम लोग को देखने को मिला कि ब्रूनो हैज, मतलब ब्रूनो का गेम उतना अच्छा नहीं था, और उसी के साथ हम लोग वो प्रेशर फील कर रहे थे, उस प्रेशर में हम लोग क्रम्बल कर गए। तो इसको लेके उतना भी ज्यादा क्रिटिसाइज करने की कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे एक लिवरपूल टीम के साथ अगर आप खेलते हो और वो प्रेशर में, हो ही सकता है कि आप क्रम्बल कर जाओ, क्योंकि आपके पास वो सारा डिजायर्ड क्वालिटी, वो डिजायर्ड डेप्थ नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक वी शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड्स। हाँ, बहुत कम पॉजिटिव है लेकिन है। मतलब मार्कस राशफोर्ड को इतना ज्यादा गालियां दे रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी भूल जा रहे हैं कि मार्कस राशफोर्ड कल 2 असिस्ट दे सकता था। अगर जर्सी वो चांसेस फिनिश कर पाता तो मार्कस राशफोर्ड के पास 2 असिस्ट होता। कल का मैच का रिजल्ट अगर 3-2, 4-2 ऐसा कुछ हो जाता तो नैरेटिव थोड़ा चेंज हो जाता। हम लोग के पास वो चांसेस थे बड़ी करने का, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। और इसमें जर्सी का भी उतना कुछ दोष नहीं है। जर्सी का भी आप उतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी अगर आप हम लोग का टीम देखे, इंटर सेकेंड हाफ एक 20 साल का लौंडा और एक 19 साल का लौंडा खेल रहा था अगेंस्ट अ टीम लाइक लिवरपूल, और उसके बाद एक एक ही गोल हम लोग सेकेंड हाफ में कंसीड किए। तो इसको तो मैं पॉजिटिवली लूंगा कि कोबी मेनू इज नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट येट, और उसके साथ कॉलियर एक ऐसा प्रेशर मैच में खेल रहा है अगेंस्ट अ टीम लाइक लिवरपूल। तो इसीलिए आई हैव टू गिव क्रेडिट टू देम। और उसी के साथ अगर आप टीम में देखो, जर्गजी, गर्नाचो, आमाद, कोबी मेनू, कॉलियर, ये सारे प्लेयर्स अभी भी बहुत यंग हैं। ये अभी भी इनके प्राइम मोमेंट में, पीक में अभी भी आने में बहुत टाइम है। तो इसीलिए आप ऐसे एक लिवरपूल टीम के साथ अगर 3-0 हार जाते हो तो ये उतना भी डिजास्ट्रस रिजल्ट नहीं है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि इट इज ओनली द थर्ड मैच ऑफ द सीजन। अगर ये मिड ऑफ द सीजन होता या फिर सीजन के एंड में जाके होता तब मैं कह सकता था, लेकिन जब सीजन शुरू होता है तो एक प्रॉपर शेप में, एक प्रॉपर मोमेंटम में आने में, और उसी के साथ मैच शार्पनेस और वो मैच फिटनेस में आने में ही थोड़ा वक्त लग जाता है। और उसी के साथ जब नए प्लेयर्स आते हैं आपके टीम में तो नए एनवायरनमेंट में जेल इन करना, सेटल इन करने में भी वक्त लगता है। जर्गजी को लाया है एरिक टेन हैग, लेकिन जर्गजी और हॉयलैंड दोनों बहुत ही नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अलग किस्म के प्लेयर्स हैं। तो जर्सी को कैसे यूटिलाइज करना है इस सिस्टम में, ये सारा चीज एरिक टेन हैग को फिगर आउट करना होगा। इसीलिए एरिक टेन हैग ने कहा है लिवरपूल वर द बेटर टीम, लिवरपूल डिजर्व टू विन दैट मैच, और वो लोग ये मैच जीत चुके। एकदम सही कहा है, लिवरपूल डिजर्व टू विन दिस मैच। और इसके लिए जैसे कि मैं वीडियो शुरू होने के टाइम पे कहा था कि आर्ने स्लॉट को आपको क्रेडिट देना होगा कि एक नया सिस्टम उन लोगों ने मैनेज कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया ऑलरेडी। लेकिन वो इंप्लीमेंट करना उनके लिए आसान था क्योंकि उनके पास वो प्लेयर्स हैं, वो टूल्स हैं। भले ही एरिक टेन हैग के ऊपर लोग कहेंगे कि ट्रांसफर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हम लोग खर्च कर चुके थे, लेकिन फिर भी पिछले 2 सीजन में जो ट्रांसफर मार्केट में हम लोग पैसा खर्च कर चुके थे वो इनियोस ने नहीं किया था। जॉन मोटा और रिचर्ड आर्नोन वो लोग कर रहे थे, और वहां पे उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कैसे पैसा खर्च करना होता है। अभी हम लोग एक प्रॉपर ट्रांसफर विंडो में अभी हम लोग प्लेयर खरीद रहे हैं, और अभी आगे भी 1-2 ट्रांसफर विंडो हम लोग को और भी चाहिए टू बिल्ड अ प्रॉपर टीम। और जब तक वो प्रॉपर टीम बिल्ड नहीं हो जाता तब तक अगर आप मैनेजर को टाइम नहीं देते हो या फिर आप इम्पेशेंट हो जाते हो, आप फिर से मैनेजर को सैक करके एक नया मैनेजर लाते हो, तो फिर आप फिर से वो 2-3 साल जो आप प्रोग्रेस किए थे, अगर 10% भी प्रोग्रेस किए थे, वो सारा प्रोग्रेस खत्म हो जाता है। फिर से आप एक नए बिल्डिंग साइकिल में घुस जाते हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वी नीड टू बी पेशेंट, वी नीड टू गिव
आवर टीम सम टाइम, वी नीड टू गिव दिस प्लेयर्स टू सेटल डाउन। और उसी के साथ ये सारे चीजों को भी आपको फैक्टराइज करना होगा कि वी आर येट टू फिगर आउट आवर फर्स्ट 11, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर लुक शॉ, हॉयलैंड, ये सारे प्लेयर्स के लिए जो आके हम लोग के फर्स्ट 11 में शामिल होंगे। इसीलिए मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा मानना यही है कि मैच में भले ही एक दो चीजें पॉजिटिव आया हो, उसी पे ही फोकस करना होगा हम लोग को। और दूसरी तरफ अभी हम लोग को ये चीज देखना होगा कि जितनी भी सारे गलतियां हम लोग पहले 3 मैचेस में कर चुके हैं, उस पे हम लोग कैसे काम करते हैं गोइंग फॉरवर्ड। अभी इंटरनेशनल ब्रेक है, तो 2 हफ्ता तक ये सारा नेगेटिविटी थोड़ा तो चलेगा, लेकिन 2 हफ्ता तक टीम के पास एक मौका भी होगा टू रीअसेस थिंग्स। और उसके बाद हम लोग के पास 2 अवे मैचेस है, एक साउथहैम्पटन और दूसरा क्रिस्टल पैलेस। तो आई वुड से साउथहैम्पटन थोड़ा ईजियर मैच है देन क्रिस्टल पैलेस, लेकिन ये दोनों मैचेस में ही हम लोग को 3 पॉइंट्स चाहिए। तो वो अगर हम लोग को मिलता है तो वी कैन से वी विल बी इन अ स्लाइटली बेटर पोजीशन आफ्टर मैच डे 5। तो देखते हैं अभी आगे जाके हम लोग क्या करते हैं। अगर दिसंबर तक हम लोग चीजें सही नहीं कर पाते, तब जाके आप लोग फुल फ्लेजेड में, तब जाके आप क्रिटिसाइज करो, चिल्लाओ, एरिक टेन हैग आउट, एरिक टेन हैग को सैक करो, तब मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। लेकिन दिस इज नॉट द टाइम टू ओवर रिएक्ट, दिस इज द टाइम टू बी पेशेंट, दिस इज द टाइम टू बैक योर टीम। तो मैं जितने भी सारे पॉइंट्स पे बात किया और जो मेरा पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने रखा, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है, ये मुझे जरूर बताएं। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियो पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।